जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि टेंथ क्लास का अपना टेंथ क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है। 1.1 अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। 1.2 का आज आपने इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए, पहला आप मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, पहला क्या एग्जाम्पल है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे लिखना, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √2 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अब सबसे पहले देखो, रैशनल प्रूव करना है, सॉरी इरेशनल प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये मैंने आपको बता रखा है, रैशनल और इरेशनल। यानी जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होता है, जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। देखिए, इसको √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखिए। आपको इरेशनल प्रूव करना है, इसका अपोजिट मानेंगे। √2 को आप रैशनल मान के चलोगे। क्या करेंगे, √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, √2 को आपको रैशनल मानना है। रैशनल मान लेंगे और रैशनल मान के कैलकुलेशन करेंगे, और आगे जाके कहीं ना कहीं देखो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, वो इरेशनल बन जाएगा। यानी रैशनल और रैशनल प्रूव नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे। पहला, लेट अस लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। आपने क्या माना, √2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ओके, अब √2 आपका रैशनल नंबर है, तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, या पी अपॉन बी लिख दो, या ए अपॉन बी लिख दो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर √2 को आपने रैशनल बोला है, और रैशनल किस फॉर्म में लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं। अब मैं पी अपॉन क्यू की जगह ए अपॉन बी ले लूं, बात वही है। और यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ए और बी को प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे 2/3 है, 5/6 है, 7/9 है, ये को प्राइम नंबर है, इनको प्राइम है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम। सर को प्राइम क्या है, जिसका फैक्टर सिर्फ वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। यानी 2 में 1 का, और 2 के अलावा 2 में 1 और 3 का, 5 में 1 और 5 का डिवाइड, 6 में 1 और 2 और 3 का, और 6 का, 7 में 1 7 का, और इसमें 1 3 9। देखो 2 और 3 है, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 और 6 में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर। 7 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और सिर्फ 1 और 1 है। 7 3 ये नहीं है। यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वो क्या नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होता है। तो ये चीज पता चल गई, ए और बी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखिए, इसको मैं इस बी को इधर लेके आता हूँ, तो इस बी को इधर लेके आऊंगा तो √2b आएगा, √2b इक्वल टू ए। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ पर भी स्क्वायर करूंगा और यहाँ पर भी स्क्वायर करूंगा। तो स्क्वायर करने पर √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से देखो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ऐसे ही अगले एक स्टेप और आई, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। 2b स्क्वायर में 2b के इक्वल क्या आया, ए स्क्वायर आया। 2b स्क्वायर के इक्वल क्या आया, ए स्क्वायर। यानी जितना ये है उतना ये, यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसमें इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, ऑफ कोर्स सर 2b स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा, तो ए स्क्वायर में भी तो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अरे जब ये दोनों इक्वल है, जब इसमें 2 दिख रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 2 है। दिख नहीं रहा लेकिन है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों इक्वल है, जब इसमें 2 का डिवाइड किया तो इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर तो ए भी तो डिविजिबल होगा। हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ए भी तो डिविजिबल होगा, तो ए इज डिविजिबल बाई 2, ए भी डिविजिबल होगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको इक्वेशन ए नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, तो ए भी तो 2 से डिविजिबल होगा।
अच्छा जी, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। जब देखो a किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। जब a 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है पूरा पूरा, इसका मतलब कोई ना कोई तीसरा नंबर आता है डिवाइड होने पर। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, c आ गया, यानी a 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका c। अब इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2c। अब इसका स्क्वायर करते हैं, देखो इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने की कहाँ जरूरत आ रही है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसे मैंने इक्वेशन ए नाम दिया है, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दूंगा, इसे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो 2b²। ए की वैल्यू कितनी है, 2c का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो 2b², ये कितना होगा 4c²। देखो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 को b² से मल्टीप्लाई किया तो b² और b² इक्वल टू 2c², ये आ गया। अब इसको मैंने क्या नाम देता हूँ, इक्वेशन सेकंड नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दूंगा। अब देखिए b² इक्वल टू 2c² है, b² के बराबर 2c² है, तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पर हेयर b² इज डिविजिबल बाई 2। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, ये दोनों इक्वल है, तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा तो इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, तो b² इज डिविजिबल बाई 2, तो b² 2 से डिविजिबल है, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर ऑल्सो नहीं लिखा मैंने, ऑल्सो, ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जब b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, आपने क्या माना, √2 के बराबर, √2 के इक्वल आपने माना a अपॉन b, और हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, लेकिन आपने हेयर a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, लेकिन यहां पर एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एक विरोधाभास यानी उल्टी कंडीशन क्या हो गई, यहां पर a 2 से डिवाइड है, यहां पर b 2 से डिवाइड है, लेकिन a और b तो क्या थे, को प्राइम नंबर थे, और को प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड नहीं हो, लेकिन a और b में तो किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का भी डिवाइड जा रहा है, तो a और b आपके को प्राइम नंबर है, नहीं है, यहां से आपके प्रूव हो गया a और b आपके को प्राइम नंबर नहीं है। जब a और b को प्राइम नंबर नहीं है तो ये √2 भी आपका रैशनल नहीं है, जो आपने क्या माना है, रैशनल। तो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, तो और अजम्पशन, देन ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग। जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, यानी क्या अजम्पशन किया था अपन ने, √2 इज ए रैशनल नंबर, तो यानी √2 क्या है आपका, तो देयरफॉर 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 का साइन ये लगा देंगे, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर। समझ गए, ये चीज थी, ये चीज आपको समझ, नोट कीजिए, आपको दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट दिख रहा है, ऐसे करना था। अब देखिए √2 आपने इरेशनल प्रूव कर दिया, इसी तरह आप √3 को इरेशनल प्रूव कर सकते हो, √5 को इरेशनल प्रूव कर सकते हो, √7 को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। तो आपने क्या सीखा, देखो √2 को नोट कर लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया आपने। आप क्या कर सकते हो, √2 को आपने इरेशनल प्रूव किया, तो इसी तरह √3 को भी इरेशनल, √5 को भी इरेशनल, √7 को भी इरेशनल। यानी क्या नोटिस कर रहे हो, √ के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो इरेशनल नंबर है। समझ गए, यही तो था, यही खेल है बस। अब अपन आगे करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपकी बुक का ही है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल,
ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर है। इसे प्रूव करेंगे तो सबसे पहले इसे क्या मानेंगे? रैशनल मानेंगे। इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले से रैशनल मानेंगे। तो लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले से मान लिया। प्रूफ, यहाँ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में लेट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। अब आपने इसको रैशनल, आपका अजम्पशन क्या है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 रैशनल है। तो जब रैशनल है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? ए लिखे जाते हैं ए अपॉन बी में। तो ए अपॉन बी में लिख दें। रैशनल नंबर है तो ए अपॉन बी में। और ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर रैशनल नंबर में है। और को प्राइम मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। जब ए और बी को प्राइम नंबर है तो अब देखो इस 3 को मैं इधर लेके आता हूँ, इस 3 को मैं इधर लेके चला गया तो ट्रांसपोजिंग किया, अंडर रूट 3 का एलएचएस से आरएचएस ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। और ए अपॉन बी का आरएचएस से एलएचएस की तरह ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा माइनस का। इसके अपॉन में क्या लगा लूंगा मैं? 1। तो एलसीएम कितना आया? बी। 5b माइनस में ए इक्वल टू अंडर रूट 3। अब एक चीज नोटिस करो, 5b माइनस में ए और बी यहां पर क्या है? इंटीजर है। ए एंड बी क्या है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। हेयर ए एंड बी आर इंटीजर, इंटीजर्स। अब यहां पर ये इंटीजर्स हैं तो इस पूरे को सोल्व करने पर तो 5b माइनस में a अपॉन बी, ये पूरा सोल्व करने पर क्या आएगा? रैशनल नंबर के इक्वल आएगा। ये किसके नंबर के इक्वल आएगा? रैशनल नंबर के इक्वल आएगा। ये रैशनल नंबर के इक्वल आएगा। यानी अंडर रूट 3 के बराबर क्या आएगा? रैशनल नंबर। अंडर रूट 3 के बराबर क्या आएगा? रैशनल नंबर। लेकिन आप एक चीज जानते हो, वी नो दैट अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अंडर रूट 3 आपका क्या है? सॉरी, रैशनल ही इरेशनल। क्या है? इरेशनल। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अंडर रूट 3 आपका, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 क्या है? आपका इरेशनल है। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब ये पूरा सोल्व करने के बाद क्या आया? रैशनल। और ये क्या है? इरेशनल। और रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल होते हैं? नहीं होते। रैशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ये रैशनल तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, विरोधाभास हो गया, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो गई। अपोजिट कंडीशन हो गई तो आपने इसे क्या माना था स्टार्टिंग में? 5 माइनस अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो और देयरफॉर, इसलिए और अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अपना अजम्पशन है वो रॉन्ग है और अजम्पशन आर रॉन्ग है और अजम्पशन आर रॉन्ग। तो यानी 5 माइनस में अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर क्यों प्रूव हुआ? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 3 आपका इरेशनल है और ये पूरा आपका रैशनल है। अब रैशनल के इक्वल इरेशनल कैसे हो सकता है? रैशनल के इक्वल तो रैशनल होगा या रैशनल के इक्वल इरेशनल होगा? रैशनल और इरेशनल तो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते ही नहीं है। तो ये प्रूव हो गया। नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और ले लो जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अंडर रूट 7 का ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं। अंडर रूट 3 का मैं इनका डाल लेता हूँ, एक मिनट। किसका ले लेते हैं? अंडर रूट आपकी बुक में 1.2 में किसका दे रखा है? अंडर रूट 3 दे रखा है, अंडर रूट 5 दे रखा है। एक मिनट देख, अंडर रूट 5 दे रखा है तो मैं अंडर रूट 3 का मान लेता हूँ। एक एग्जांपल और लेता हूँ। अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है।
जैसे √2 प्रूव किया तो इसे √3 प्रूव कर दूंगा। और आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है √5, तो √2 और √3 प्रूव कर दिया, √5 आप भी कर लोगे, फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले प्रूफ क्या प्रूव करना है आपको, √3 आपका इरेशनल नंबर है, तो पहले क्या करें, √3 को आप रैशनल अजम्पशन करेंगे। देन लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। आपने क्या माना, √3 आपका रैशनल नंबर है। ओके, तो √3 आपका रैशनल नंबर है, तो √3 के इक्वल क्या आएगा, a/b, और a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये चीज a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो को प्राइम नंबर होता है। ये चीज मैंने आपको बता भी दी। अब इस b को इधर लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, √3, पहले √3 ले देते, √3b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर, यानी क्या, 3b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब यहां पर देखिए 3b के स्क्वायर क्या आया, इस 3b स्क्वायर के इक्वल क्या आया, a स्क्वायर आया। जब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स सर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 दिख रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। जब ये नंबर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके नंबर इक्वल है। अब जब इक्वल है तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी a ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, a भी 3 से डिवाइड होगा। ये इसको इक्वेशन a नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन a नाम दे दिया। अब देखिए a 3 से डिवाइड है, जब a 3 से डिवाइड है आपने दे दिया नाम, तो कोई ना कोई नंबर, नया नंबर आएगा ना c, कोई ना कोई। जब उसने बोला है कि आपने बोल दिया a स्क्वायर में 3 का डिवाइड जाता है, तो a स्क्वायर में 3 का डिवाइड जाता है तो a में भी 3 का डिवाइड जाएगा। अच्छा जी, जब a में 3 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब कोई नया नंबर आएगा, तो a में 3 का डिवाइड किया, कोई नया नंबर आया c, मैंने मान लिया। तो इसको इधर लेके जाता हूँ, a इक्वल टू 3c, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। a की वैल्यू कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a कितना है, 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9c का होल स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी b स्क्वायर के इक्वल क्या आया, 3c स्क्वायर। अब देखिए इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं। अब एक चीज देखिए, b स्क्वायर किसके इक्वल है, 3c के स्क्वायर के इक्वल है, b स्क्वायर 3c के स्क्वायर, ये नंबर, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है, ऑफ कोर्स सर 3 से डिवाइड है। जब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे सर, कैसे होगा, हम कैसे मान सकते हैं कि 3 से डिवाइड होगा। अब आप देखो ये दोनों इक्वल है, जब जितना ये नंबर है उतना ही ये नंबर है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड, यानी b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब b स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो b ऑल्सो, b भी तो डिवाइड होगा, तो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये इक्वेशन b। अब देखो इक्वेशन a और b को देखो, a क्या कर रहा है, a ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, a में 3 का डिवाइड जाता है और b में भी 3 का डिवाइड जाता है, लेकिन आपका स्टार्टिंग का अजम्पशन, पहला अजम्पशन क्या था, a एंड b आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या होता है, जहां पर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन यहां पर तो हेयर a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, not co-prime number because a and b having common factor 3, because a and b have common factor 3 कॉमन फैक्टर रखता है। यहाँ पर a और b क्या है, कोप्राइम है, लेकिन यहाँ पर आपका कोप्राइम फेल हो गया। जब ये कोप्राइम नहीं है तो a अपॉन b भी फेल हो गया, तो √3 जो आपका स्टार्टिंग वाला अजम्पशन था, तो और अजम्पशन
आर रॉन्ग, और रॉन्ग है यानी √3 को आपने क्या माना, रैशनल माना, तो यानी देयरफॉर इसलिए √3 क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जो आपने स्टार्टिंग में माना वो रॉन्ग था, और वो रॉन्ग था तो आपका नंबर क्या है, वो इरेशनल ही है, वो रैशनल जो आपने माना था वो गलत है। ये चीज थी, तो नोट कर लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है 1.2 का। अब 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ चैनल आपको, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। तब तक के लिए जय हिंद।